हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी बी फार्म फोर्थ सेम का। और आज की इस वीडियो में हमारी जो टॉपिक चलने वाली है वह है रिसेप्टर थियरीज। तो मीन्स यहाँ पे आज आपको पता चल जाएगा कि रिसेप्टर थियरी क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, और हमारे बॉडी में रिसेप्टर का काम क्या है, रिसेप्टर होते क्या हैं, और इनके देखा जाए तो वर्क्स एंड मैकेनिज्म, सारे डाउट आज आपके एक ही वीडियो में क्लियर होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है ताकि जो भी डाउट्स हैं वो आपका इजी वे में क्लियर हो सके। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा देता हूँ। यह आपका क्लोजी का सिलेबस है और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने यूनिट नंबर सेकंड का। और यूनिट नंबर फर्स्ट जो है ये ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप अभी से नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे अपना रिसेप्टर थियरीज। ठीक है, इससे पहले के जो भी लेक्चर है ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही अपना कवर कर देते हैं रिसेप्टर थियरीज। उसके बाद आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, तो आगे का जो भी टॉपिक्स है ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में रिसेप्टर थियरी स्पेसिफिक टॉपिक कवर की जाएगी, जो कि आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। और अगर देखा जाए तो ये आपके फार्माकोलॉजी का एक बेस भी होता है। ठीक है, अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं तो आपके फार्माकोलॉजी का ये बेस भी होता है रिसेप्टर थियरीज। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये कोई मान लो आपका एक रिसेप्टर है जो कि हमारे सेल के सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हमारी कोई ड्रग्स जाती है, जब हम ड्रग्स अपने बॉडी में लेते हैं तो ये इस सरफेस पर जाते हैं और रिसेप्टर से ये ड्रग्स हमारी बाइंड होती है। उसके बाद हमारे बॉडी में जो भी इफेक्ट शो करना होता है वो इफेक्ट शो करती है। इन्हीं को हम बोल देते हैं रिसेप्टर। अब देखो क्या होता है, ड्रग और रिसेप्टर जब दोनों आपस में बाइंड होते हैं, मतलब रिसेप्टर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, मतलब सेल के सरफेस के ऊपर होता है, और ड्रग्स हमारी बाहर से हम लोग इनटेक करते हैं। ठीक है, तो ड्रग और रिसेप्टर हो गया हमारे बॉडी में। उसके बाद जब बॉडी के अंदर गए तो दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है, जिस रिसेप्टर पे उस ड्रग को बाइंड होना रहेगा उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाएगी। उसके बाद हमारे बॉडी में वो थेरापेटिक इफेक्ट मतलब रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के लिए वो शो कराएगी। इसी को हम लोग बोल देते हैं रिसेप्टर। और रिसेप्टर थियरी जो है ये बेसिकली आपका 4 टाइप का होता है। थियरी मतलब क्या है, ये 4 टाइप के होंगे। देयर आर फॉलोइंग सम थ्योरीज। यहाँ पे आपको कुछ थ्योरी दिखाई दे रही है, जैसे कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ऑक्यूपेशन थ्योरी, रेट थ्योरी, टू स्टेट मॉडल थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं क्लियर करना है, बस आप अगर इनका नाम क्लियर कर ले रहे हैं तो ये चारों थियरी आपका ऑटो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके नाम में इसका पूरा डिफिनेशन छिपा है। अगर आप जानेंगे या देखेंगे तो इसके नाम में ही इसका चारों जो डिफिनेशन वगैरह ना सब इसी में छिपा हुआ है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के अंदर कोई मतलब सेकंड पर्सन की एंट्री हो जाना। ठीक है, जैसे कोई ताला है, ताले के अंदर चाबी की एंट्री हो जाना। ठीक है, तो हमारा जो ताला होता है, हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है और उसी चाबी की हेल्प से वह ओपन होता है। तो कुछ उसी अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब उनकी बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉक एंड की कॉन्सेप्ट। ये जो इंड्यूस्ड फिट थियरी है ये टोटली बेस्ड होती है लॉक एंड की के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट आपको कि लॉक एंड की मतलब ताले और चाबी वाला मॉडल क्या है। व्हेन अ ड्रग म्यूचुअली फिट इन रिसेप्टर इज देन गिव्स इट फार्माकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल इफेक्ट। अब देखो, जैसे एक चाबी होता है, जब वो अपने ताले को पाता है तभी वह मतलब खुलता है ताला, अदरवाइज आपको ताला फाइनली लास्ट में तोड़ देना पड़ता है ना, अगर उसकी चाबी सही नहीं मिल रही तो उसी अकॉर्डिंग कुछ हमारे रिसेप्टर होते हैं। कुछ रिसेप्टर हमारी ऐसी होती है, अगर वो ड्रग उसके अकॉर्डिंग जाती है बॉडी में तभी वह बाइंड करके बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करती है, अदरवाइज वह भी नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पॉइंट हमारा। थर्ड पॉइंट है एगोनिस्ट इंड्यूसेस फुल रिस्पॉन्स। अब देखो क्या है, रिसेप्टर में हमारे कुछ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी होते हैं। तो जो एगोनिस्ट टाइप के होते हैं ये जब हमारे रिसेप्टर पे बाइंड होंगे पूरा फुल अच्छे तरीके से, तो वो जो रिस्पांस होगा वो अच्छी तरीके से आएगा। और वहीं एंटागोनिस्ट देखोगे ना तो ये रिस्पांस को डिक्रीज करते हैं। मतलब जैसे एगोनिस्ट अगर हमारा ये रिसेप्टर पे बाइंड होने जा रहा है तो एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, वो इसको बाइंड नहीं होने देंगे, उसको बाइंड होने से रोकेंगे। और जाहिर सी बात है जब बाइंड नहीं होंगे तो उनका रिस्पांस हमारा जरूर या जाहिर सी बात है वो घटेगा। इन्हीं कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं इंड्यूस्ड फिट थियरी। ठीक है, आई होप आपका पहला क्लियर हुआ होगा। अगर आप सब वीडियो पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट एंड नोट्स वगैरह विदाउट एनी कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके,
आइए अब हम जान लेते हैं ऑक्यूपेशन थियरी। ये ऑक्यूपेशन थियरी क्या होती है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है रिक्वायर्ड चीजें। रिक्वायर्ड चीजें मतलब ये खाली जगह, ठीक है, कुछ उसी अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज डिपेंड ऑन दैट हाउ मच ड्रग ऑक्यूपाई द रिसेप्टर। यहाँ पे ये होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो कुछ पांच रिसेप्टर हैं और हमारी जो ड्रग्स होती है अगर वह 4 रिसेप्टर को कवर कर रही है और एक रिसेप्टर हमारी छोड़ दे रही है, तो यहाँ पे देख लो कि 2 कंडीशन बन रही है। एक 4 रिसेप्टर मतलब पर हमारी पूरी ड्रग्स बाइंड है और एक पे 5 रिसेप्टर पर पूरी ड्रग्स बाइंड है। तो सबसे ज्यादा एक्शन आपको कहाँ दिखेगा? 5 रिसेप्टर पर जब ड्रग बाइंड होगी तब हमारे बॉडी में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर वहीं 3 पे ही बाइंड होती है तो रिस्पॉन्स कुछ थोड़ा सा डाउन हो सकता है। मतलब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड। ये जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग हमारे बॉडी में शो करेगा वो डिपेंड करता है कि ये जो ड्रग्स है वह कितने रिसेप्टर पर बाइंड हुई है। मतलब जितने ज्यादा रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर रहा है उतना ज्यादा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे बॉडी में ड्रग दिखाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स अकर व्हेन ऑल द रिसेप्टर आर ऑक्युपाइड। और ज्यादातर रिस्पांस हमें तब मिलता है जब टोटल के टोटल रिसेप्टर जो है ड्रग उनको मतलब अच्छे से ऑक्युपाई कर लेता है। अब जाहिर सी बात है ऊपर आप लोगों ने देखा कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड। तो सेम वही बात देखिए, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्युपाइड होंगे उतना ज्यादा हमारे ड्रग का इफेक्ट हमारे बॉडी में बढ़ेगा। आई होप आपका दूसरा भी क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम लोग जान लेते हैं रेट थियरी का। ये रेट थियरी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनली टू रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे रेट थ्योरी दी गई है। द मोर ड्रग बाइंड विथ रिसेप्टर, जितने ज्यादा रिसेप्टर ड्रग हमारे रिसेप्टर से बाइंड होंगे द मोर रिसेप्टर विल बी एक्टिवेट, और उतनी ज्यादा रिसेप्टर भी एक्टिवेट होते चले जाएंगे। जैसे 5 रिसेप्टर है, 5 पर से हमारा 3 पे ड्रग बाइंड हुआ, अब 2 इनएक्टिव है ना, जैसे ही 3 पे बाइंड होगा फिर चौथे पे जैसे हमारा जाएगा ड्रग तो चौथा रिसेप्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से 5वां 6वां ऐसे एक्टिवेट होता रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं रेट थ्योरी। तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जितना ज्यादा हमारा इफेक्ट हमारे बॉडी में हमारा ड्रग देगा उतना ज्यादा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता रहेगा। ओके, तो सेम कुछ इसी तरह आपका रेट थियरी होता है। एंड अब हम लोग फाइनली लास्टली बात करते हैं द 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल। ये 2 स्टेट रिसेप्टर मॉडल क्या होता है? द रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन 2 स्टेट, RA एक्टिव एंड RI इनएक्टिव एंड आल्सो इन इक्विलिब्रियम। देखो ये जो रिसेप्टर होते हैं 2 स्टेट वाले, ये कभी कभी इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं और कभी कभी 2 स्टेट में पाए जाते हैं, एक एक्टिव दूसरा इनएक्टिव। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 स्टेट और इक्विलिब्रियम कंडीशन भी दिख रही है, एक एक्टिव वाला है एक इनएक्टिव वाला है। नाउ ड्रग बाइंड विथ दीज रिसेप्टर एंड गिव इट्स रिसेप्टर। अब देखो क्या है, जो ड्रग्स हमारी होती है ये रिसेप्टर से बाइंड होगी फिर वो रिसेप्टर और देंगे। ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर, वहां पे क्या होता है रिसेप्टर के नंबर्स बढ़ेंगे ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल। कहां पे बढ़ेंगे? हमारे टारगेट सेल के सरफेस पर ये जो नंबर ऑफ रिसेप्टर वो इंक्रीज होंगे आराम से। उसके बाद इंक्रीज ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, तो जाहिर सी बात है कि सेल पर या सेल के अंदर बाहर जो भी है वो सेलुलर कंपोनेंट भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा लेक्चर फ्रेंड से एंड होता है। तो बाकी हम आपसे नेक्स्ट में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वाली वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है क्योंकि, और इसमें आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जैक स्टेट है, रिसेप्टर दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये सारी चीजें हैं। तो हम इन सब का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।